हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम सॉल्यूशन लेंगे क्लास 6 के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, लेकिन हम उस चैप्टर के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं, पेज नंबर 77 पर है एनसीईआरटी कोर्स के। ये क्वेश्चन आने लायक है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। ये बुक के 79 नंबर पेज पर है। इसका आंसर आप खुद भी स्टडी करके देख सकते हैं। फिर भी बता दें, तुलसी को साल भर में कमाई के मौके नहीं मिलते। तुलसी को वर्ष के कुछ ही महीने जून, अगस्त, सितंबर तथा नवंबर में ही काम मिलता है। साल के बाकी महीनों में से काम नहीं मिलता। इसी चैप्टर का अगला प्रश्न है, तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है? पेज नंबर 80 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तुलसी को नियमित रूप से काम नहीं मिलता। वर्ष के कुछ महीने ही काम नहीं मिल पाता। तुलसी धान की रोपाई का काम करती है। धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर निराई का काम करती है और फसल पक जाने पर कटाई का काम करती है। खेत में काम करने के अलावा यह घर का सारा काम करती है। जंगल से लकड़ी भी लाती है। 1 किलोमीटर दूर से पानी भी लाती है। रमन एक मजदूर है। वह खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता तो वह पास की खान से पत्थर या नदियों के बालू ढोने का काम करता है। तो ये था रमन और तुलसी के बारे में। अगला बुक्स के अंदर ही प्रश्न है, उसका उत्तर भी है पेज नंबर 80 पर। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ से खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे का काम क्यों करना पड़ता है? इसका उत्तर भी पेज नंबर 80 पर ही है। तुलसी के पास पूरे वर्ष काम नहीं होता है और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार होती है। तुलसी की तरह अन्य खेती और मजदूरों की भी यही स्थिति है। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेती और मजदूर किस तरह का काम करते हैं? ये भी पेज नंबर 80 पर आप स्टडी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग अलग होते? ये भी पेज नंबर 80 पर है। इसका आंसर है, यदि तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो वह दूसरे के खेत पर कम मजदूरी कर काम नहीं करती, बल्कि अपने खेतों में काम करती। वह फसल की बुवाई, निराई और फसल कटाई के समय अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम उपलब्ध कराती। तुलसी के पति को दूसरों के खेतों पर मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अब अगला प्रश्न है, शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार में शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? पेज नंबर 81 पर है। शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। वह अपने खेत का सारा काम खुद ही अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेता है। कई बार कटाई के समय दूसरा खेतों के किसानों की मदद लेता है, फिर भी वह बदले में उनके खेतों में कटाई के समय काम करवा देता है। इसलिए शेखर अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर नहीं लगाता। शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है। वह इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान
व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है, इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेचता। अगला प्रश्न है पेज नंबर 81 पर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। शेखर की बहन मीना ने व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी एजेंट के बीच में उसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों तर्कों के लिए। तो एजेंट कहता है कि तुमने उधार लिया था, इसलिए अपना धान बेचकर उधार चुका दीजिए। मीना कहती है मैं अपना धान बाज़ार में बेच दूंगी। एजेंट कहता है तुम अपना धान बाज़ार में नहीं बेच सकती, क्योंकि तुमने फसल बोने के लिए मुझसे उधार लिया था, इसलिए धान भी हम ही को बेचना पड़ेगा। मीना कहती है मुझे बाज़ार से धान बेचने के लिए अधिक मूल्य मिलेगा, तुम कम कीमत देते हो। एजेंट कहता है वाह, जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसा हम उधार देते हैं और बाज़ार नहीं देता है, इसलिए धान तो हमें बेचना पड़ेगा। मीना कहती है नहीं, मैं अपना धान बाज़ार में बेचकर तुम्हारा उधार चुका दूंगी। एजेंट कहता मीना तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो उसका परिणाम बुरा होगा। अगला प्रश्न है शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानता है और क्या अंतर है, आपके उत्तर में लिखिए आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी ज़मीन है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान को वह क्या करता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने संभवतः इस बात का ध्यान दिया होगा कि कलपट्ट गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। इनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। तो एक तो है टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना इत्यादि के रूप में सेवाएं देते हैं। चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें। कुछ लोग शहर में जाकर काम बनाना और लॉरी चलाने का काम करते हैं, और कुछ लोग खान से पत्थर या नदी बालू ढोने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है कलपट्ट में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो खेती पर निर्भर लोगों की सूची। रामलिंगन जैसे बड़े किसान अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते हैं, बल्कि खेतिहर मजदूरों से काम करवाते हैं। दूसरा है शेखर जैसे छोटे किसान अपने खेतों पर स्वयं काम करते हैं और कटाई के समय छोटे किसान आपस में एक दूसरे के खेतों पर काम करके मदद करते हैं। तीसरा है तुलसी जैसे भूमिहर खेतिहर मजदूर बड़े किसानों के खेतों पर फसल बुवाई, निराई तथा कटाई के समय बुलाने का काम करते हैं। इनमें से सबसे गरीब भूमिहर खेती मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीने में ही काम मिलता है, बाकी के समय वो खाली रहते हैं। इस कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि नहीं, आप क्या कहेंगे? ये अगला प्रश्न है। इसका उत्तर मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह देंगे कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटामरैन मछली की खास तरह की इंजन की छोटी नाव होती है, तो हम समुद्र में दूर तक तेज़ी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें मानसून के मौसम में 4 महीने व्यापारी के उधार लेकर अपनी जीविका नहीं चलानी पड़ेगी, जबकि बैंक के कर्ज का ब्याज की दरें व्यापारी के मुकाबले कम होती हैं, जिससे चुकाने में हमें दिक्कत नहीं होती। हम अपनी मछली ऊंची कीमत पर बाजार में बेच सकेंगे। अगला प्रश्न है
तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस बात किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगन के बीच का अंतर एक तरह की असमानता है। क्या यह उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। यह एक उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता है, सरकार उनके गांव के आसपास को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार सस्ती दरों पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर सकती है। अगला प्रश्न है, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक तालिका है, एक टेबल है जिसमें रामलिंगन और शेखर की स्थितियों की तुलना करना है। तो जैसे शेखर खेती की हुई ज़मीन 2 एकड़ ज़मीन और रामलिंगन 20 एकड़ ज़मीन है। मजदूरों की ज़रूरत शेखर स्वयं करता है, मजदूरों से काम करवाता है रामलिंगन। उधार की ज़रूरत, खाद और बीज के लिए व्यापारी से उधार लेता है, रामलिंगन उधार नहीं लेता है। फसल का बिकना, फसल से व्यापारी का उधार चुकाने के लिए बाद शेष फसल घर के लिए रख लेता है, और जबकि रामलिंगन फसल कस्बों, गाँवों और आसपास के शहरों में बेच जाता है। उनके द्वारा किया गया अन्य काम, चावल मिल में काम करता है तथा गाय व दूध बेचता है। चावल मिल तथा खाद बीज के दुकान का मालिक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।